आज हम बनाएंगे सीजलिंग गोला कबाब की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम जो मसाले इसमें पीसेंगे वो ये हैं। 1 अदद हमने प्याज लिए, इसे हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे। 6 अदद लहसुन के जवे हैं, ये बड़े हैं, आप छोटे हो तो 10 से 12 अदद भी ले सकते हैं। अदरक का पीस ये 1.5 इंच करीब का है, इसे भी हम छोटा चॉप कर लेंगे। सबसे पहले हम प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक इन्हें चॉप करेंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और इन्हें पहले पीसना ज़रूरी है। ½ kg हमने बीफ की बोटियाँ ली हैं और इन्हें छोटा काट लिया है। आप इसकी जगह कीमा भी ले सकते हैं और थोड़ा बहुत फैट इसमें मौजूद है क्योंकि बीफ के अंदर फैट होता है, तो इसलिए हम कोई भी चिकनाई इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी हम शामिल कर देंगे चॉपर के अंदर ताकि ये भी अच्छे से पिस जाए। और इसे भी हम प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन के साथ इसे पीस लेंगे। देखें अभी हमने इसे आधा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है। अब इसके अंदर हम जो हमें पाउडर मसाले डालने हैं वो हम शामिल कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर हमारे कीमे के अंदर आ जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कीमे के अंदर, या गोश्त की बोटी ले रहे हैं या कीमा ले रहे हैं आप, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना आपके गोला कबाब ख़राब हो जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये मेरी होममेड है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। यह है कबाब चीनी, ये मैंने ½ टीस्पून ली थी और इसे थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है। 1/4 टीस्पून लेना है हमें जावित्री का पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बढ़ जाता है गोला कबाब के अंदर। 1 टेबलस्पून दही, इससे हमारे कबाब जूसी और नरम बनेंगे। 1 स्लाइस हमने ब्रेड का लिया है और जिसे हमने तोड़ लिया है, इससे हमारे कबाब टूटते नहीं हैं, अच्छे से ज्वाइंट हो जाते हैं। भुने चने का आटा 2 चम्मच लेना है। अगर आपके पास भुने चने का आटा ना हो तो आप बेसन भी ले सकते हैं। बेसन को थोड़ा सा भून लें और इसके अंदर शामिल कर दें, इससे आपके कबाब गोला कबाब टूटेंगे नहीं। अब इन तमाम मसालों को हम कीमे के साथ अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल बारीक और फाइन पीस लेना है और हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है और मैंने बोल में निकाल लिया है। और ये देख लें आप, इतना बारीक अगर आप पीसेंगे तो आपके गोला कबाब अच्छे बनेंगे। अगर थोड़ा सा भी मोटा हुआ तो आपके कबाब बिखरना शुरू हो जाएंगे। इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, गोला कबाब बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। और इसे हमने अच्छे से तमाम मसालों को हाथों से मसल के मिक्स कर लिया है ताकि तमाम फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए, गोला कबाब फीके ना बने। और जितने बड़े हमें कबाब बनाने होंगे उतना बड़ा हम पीस लेंगे। इस तरह से हमें एक बोल ले लेना है, इस तरह से जैसे कोफ्ता बनाते हैं ना, इस तरीके से हमें बना लेना है। अब हम इस तरह से एक रॉड ले लेंगे, कबाब बनाने की रॉड होती है, और हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि चिपके नहीं ये बैटर हमारे हाथों के ऊपर। इस तरह से बनाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब हम इसको कोफ्ते की शक्ल के अंदर हाथ पे बोल बनाते हैं ना, तो ये ना फटता है और ना इसको टूटता है ये। और देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हुआ है, ज़्यादा हमें इसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, कितनी जल्दी बना है। इसी तरह से हम और भी कबाब बना के तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से हाथ के अंदर आप लेके पहले इसकी इस तरह से बोल बना लें। बहुत इजीली हो जाता है इसको गोला कबाब को बनाना, कोई मुश्किल पेश नहीं आती है और ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस इस तरह से आपने, चाहे आप ये इस तरह से कोई रॉड ले लें, ये सीख होती है कबाब की, या फिर आप जो है पेंसिल ले लें। 2 तैयार कर लिए हमने, इसी तरह से हम तमाम तैयार कर लेंगे। देखिए तमाम गोला कबाब हमने बना के तैयार कर लिए हैं। ये हमारे ½ kg बीफ का गोश्त था हमारा, उसके अंदर हमारे 15 अदद कबाब बन के तैयार हुए हैं। पैन को हमने गरम करने रख दिया है और कुकिंग ऑयल भी उसमें हमने डाल दिया है और इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। और गैस को हमने हाई नहीं करना है, मीडियम ही रखना है ताकि कबाब जो है अच्छे से सिक जाएँ। 2 से 3 मिनट हम एक तरफ से पकाएंगे और फिर इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर इन्हें हम इसी तरह से टर्न करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें
अंदर से कच्चे ना रहें। अगर आप गैस को हाई करते हैं तो उससे ऊपर से शक्ल तो आ जाएगी, यानी जल जाएंगे, मगर अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम गैस के ऊपर ही इन्हें फ्राई करना होगा। और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि बहुत फाइन कीमा बना हुआ होता है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इन्हें फ्राई होने के अंदर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट सेक लेंगे। और जो हमारे बटिया कबाब है वो भी हम साइड में इसी तरह से अभी लगा देंगे, वो भी सीखते रहेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हमने इनको 2 से 3 मिनट पका लिया है, यानी फ्राई कर लिया है। और इसी तरह से हम इन्हें पलट कर हर तरफ से, चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे, ताकि तमाम पूरे कबाब के ऊपर हमारा इक्वल कलर आए, यानी एक जैसा कलर आए, गोल्डन कलर। और गैस को मीडियम ही रखना होगा। और ये हमारे आधे कबाब फ्राई हो गए, गोला कबाब। इन्हें हम अभी निकाल लेंगे। और जो हमने मज़ीद डाले थे इसके अंदर, उन्हें भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से पलट कर फ्राई कर लेंगे। तमाम गोला कबाब हमारे फ्राई हो गए। अब इन्हें हम सीजलिंग करेंगे। इन कबाबों को हम अब साइड करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पैन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप तवा, जो भी फ्राई पैन है आपके पास, आप वो ले सकते हैं। और उसको इस तरह से पहले गर्म कर लें। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें, ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना है, बस सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऑयल डालना है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने गोला कबाब अपने भी फ्राई किए थे। इसको हम पहले गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से। गर्म होना बहुत ज़रूरी है। और देखें, इस तरह से उसे गर्म करें। प्याज डालें। और ये जो कबाब है ना, आप इनको डाल दें। ये हमारे सीजलिंग गोला कबाब बनके तैयार है। और देखिए कितनी आसानी से घर में तैयार हो सकते हैं। आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये ग्रिल पैन था तो मैंने इसमें बना लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप कोई भी नॉन स्टिक पैन हो, आयरन का तवा हो, कोई भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह से सीजलिंग कर सकते हैं। और ये हमारे सीजलिंग गोला कबाब बनके तैयार है। आप इसे बारबेक्यू चटनी के साथ खाएं, प्याज के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इन्हें पराठों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं।